आज हम लोग बहुत लंबा खींच लिए हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने समझा उस सबको। पिट्यूटरी ग्लैंड से मेन 6 तरह के हार्मोन निकलते हैं। उसमें से सब हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता था और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता था। एक्चुअली में 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता था वो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है, जो हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है जी, ठीक है। उसमें से एक का नाम तुम लोग क्या रखे थे, एक का नाम ऑक्सीटोसिन था, दूसरे का नाम एडीएच या वैसोप्रेसिन था। कल के क्लास में हम लोग जब एडीएच पढ़ा रहे थे तब हम आपको उसका काम बताए थे कि एडीएच आपके शरीर में पानी को बचा के रखता है। गर्मी के दिनों में पानी आपके शरीर से कम बाहर निकलने देता है यूरिन के रास्ते से। ये बात पे ज्यादा जोर दोगी कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है फ्रॉम यूरिन साइड से। स्वेटिंग होने देगा, स्वेटिंग करना जरूरी है, नहीं स्वेटिंग होगा तो आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होने से आपका स्किन जलने लगेगा। पर यूरिन से जो पानी निकल रहा है एक्सेस, उस पानी को वो रोकता है सर, कौन, एडीएच नाम का हार्मोन। और नेक्स्ट बात क्या था कि एडीएच हार्मोन जो देखते हैं है ना, ये आपको कहाँ आपको काम करता है सर, किडनी में काम करता है। और किडनी में जो डीसीटी था, डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसको जाकर के क्या करता है, वहां से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है जी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि कभी कभी एडीएच हल्का फल्का ही सही पर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, जो कि है ना सर, आपको किडनी को काम करने में मदद करता है। किडनी में कचरा ज्यादा बन सके, ज्यादा उसमें से कचरा निकल सके, कम पानी लॉस करके, उसके लिए एडीएच हल्का फल्का ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। और हम एक नया तरह का प्रॉब्लम बताए थे, कभी भी है ना आपसे कोई पूछेगा डायबिटीज क्या होता है, तो किसी हार्मोन के कम निकलने की वजह से आपको कोई बीमारी आता है। और वो बीमारी बहुत सारे रिएक्शन को रोकता है, आपके शरीर में बहुत तरह का रिएक्शन हो और उस रिएक्शन को जाके ब्लॉक कर दे। सच टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज। डायबिटीज जेनेटिक भी हो सकता है, मतलब माँ बाप से भी आपको जेनेटिक डायबिटीज मिल सकता है, या आप एक्वायर भी कर सकते हैं, आपके लाइफ स्टाइल ऐसा खराब हो गया या आपको चोट ऐसा लग गया जिससे आपको डायबिटीज जैसा प्रॉब्लम आ गया। डायबिटीज का मतलब ब्लड ग्लूकोज से या इंसुलिन से नहीं मतलब होता है। डायबिटीज मेलाइटस का मतलब इंसुलिन होता है जी, ठीक है। तो एक बार याद कीजिए कल के क्लास को, डायबिटीज का मतलब ग्रुप्स ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ड्यू टू द लैक ऑफ सम काइंड्स ऑफ एंजाइम या हार्मोन। किसी एंजाइम या हार्मोन की कमी हो जाने से आपके अंदर में तरह तरह का रिएक्शन रुक जाता हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। उसमें से तुम टाइप पढ़ रहे थे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एक ऐसा आपको बीमारी है जिसमें एडीएच कम निकलता है सर। जिस आदमी में एडीएच कम निकलेगा तो यूरिन में एक्सेस वाटर लॉस करेगा किसी भी मंथ में। और ज्यादा वाटर लॉस होने से सर उसको है ना, आपको एक बीमारी रहेगा, पानी की कमी रहेगा, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। कभी आप देखते हैं बेहोश होकर गिर जाते हैं गर्मी के दिनों में, तो डॉक्टर सब बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया इसको, है ना, पानी की कमी हो गया। तो पानी का कमी होना है ना, डिहाइड्रेशन, एडीएच भी इसके पीछे कारण हो सकता है कि आपके शरीर में एडीएच कम निकल रहा है, पानी को रोक नहीं पा रहा है ना। और भी कारण हो सकते हैं, आपके शरीर में पानी का बहुत सारा रोल है और उस सारा रोल को क्या करता है सर, आपको इंटरफेयर करता है एडीएच की कमी होने से। डायबिटीज इंसिपिडस का इलाज है, कैसे इलाज होगा, एडीएच का सुई लेते रहो, है ना। एडीएच का सुई लेते रहेंगे तो ये ठीक हो जाता है। एडीएच का फुल फॉर्म हम कल समझा दिए थे। और उसके बाद हम लोग आज एक नया देख रहे हैं। अब आप लोग याद कीजिए पूरा फोटोग्राफ, हम जो पहला क्लास या दूसरा क्लास में बताए थे कि आपके शरीर में जगह जगह पे इंडोक्राइन ग्लैंड फिट है, हर जगह पे अलग अलग तरह का इंडोक्राइन ग्लैंड फिट होता है जी, ठीक है। अगर ये कोई पर्सन है तो याद कीजिए ब्रेन में है ना जी, हाइपोथैलेमस होता था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है सर, ये है ना, हाइपोथैलेमस ये आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता था जी। हाइपोथैलेमस के जस्ट है ना यहाँ पे इस जगह पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता था, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमने कहा था ना इंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ कहाँ वो पहचानो, एक यहाँ पे था आपको पीनियल ग्लैंड, इस जगह पे क्या देखते हैं, पीनियल ग्लैंड। आज का क्लास यही है, पीनियल ग्लैंड पढ़ना हम लोगों को, पीनियल ग्लैंड। और यहाँ पे थायराइड ग्लैंड था, पाराथायराइड था, यहाँ पे थाइमस था, यहाँ पे आपको पेनक्रियास था, यहाँ पे किडनी के ऊपर में एड्रिनल ग्लैंड था। एड्रिनल ग्लैंड सबको पढ़ेंगे हम लोग बारी बारी से। सबको कौन कंट्रोल कर रहा है, सबको पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। और भाई सबका भी अपना अपना रोल है, उसमें हम लोग ये सब देखे थे, टेस्टिस ओवरी भी होता है और टेस्टिस ओवरी को भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है जी, ठीक है। तो एक पॉइंट पे आते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट क्या है सर आपको, है ना, आज का क्लास कहाँ पे चलेगा, पीनियल ग्लैंड पे चलेगा जी। अब तुम लोग के दिमाग में पीनियल ग्लैंड के बारे में आपको सोचना होगा जी, ठीक है। तो पहले हम एक हेडिंग दे देते हैं, है ना जी, पीनियल ग्लैंड, है ना जी, पीनियल, है जी, पीनियल ग्लैंड, है ना जी, नया टॉपिक नया दौर, इसका नाम क्या है सर, आपको पीनियल ग्लैंड है जी, ठीक है। और पीनियल ग्लैंड के बारे में कहा जाता है क्या, थर्ड आई ऑफ, है ना, आपको ब्रेन, ब्रेन का तीसरा आंख यही है जी। मतलब सर आंख का मतलब ये ना है कि इमेज बनेगा तभी आंख कहोगी, ऐसा थोड़ी है। आई का मतलब होता है कि जो लाइट सेंसिटिव हो, जो फोटो सेंसिटिव हो, लाइट सेंसिटिव और टिश्यू हो या ऑर्गन हो, उसको तुम आई के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकती हो। ये नहीं कि इमेज बनेगा तभी ये कहलाएगा जी, ठीक है। हाँ परफेक्टली यही होता है कि इमेज बने तभी आई कहेंगे, बट एक्चुअली में जरूरी नहीं है। अब देखिए कोई बंदे का ये ब्रेन होगा ना,
इस ब्रेन के इस रीजन में तुमको पीनियल ग्लैंड दिखाई देगा, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है जी, ठीक है। इस जगह पे आपको क्या दिखाई देता है, पीनियल ग्लैंड। कोई ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है, ब्रेन सैंड भी कह सकते हैं इसको हम लोग सर, ठीक है। ये ब्रेन का एक बालू जितना होता है जी, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है ये, और ये ब्रेन सैंड के तौर पे भी इसको हम लोग नाम देते हैं जी। पीनियल ग्लैंड का एक नाम क्या है, ब्रेन सैंड भी बोलते हैं, ये कॉमन भाषा हो गया है ना। शरीर के अंदर में एक बालू का टुकड़ा, आप ब्रेन सैंड ही क्यों कहें, क्योंकि इसके अंदर में फाउंड क्या आता है ना, कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट है ना जी, कंटेन कैल्शियम का चूना पत्थर CaCO3, तो ये ब्रेन सैंड के नाम से जाना गया जी, ठीक है। इसका कुछ इंग्लिश नाम जानोगी है ना, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, मतलब अगर आपसे कोई पूछे पीनियल ग्लैंड का कोई बायोलॉजिकल नेम भी है क्या, तो इसको हम लोग एनविलर है ना जी, आपको है ना आपको इसका प्रोनाउंस कीजिए तो एक्रीवुली है ना, क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, ये नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का एक नाम ये भी होगा। उसके बाद ये हम लोग जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो इक्टोडर्म से बनता है, ओरिजिन फ्रॉम इक्टोडर्म, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन है ना, ओरिजिन फ्रॉम इक्टोडर्म, ओरिजिन फ्रॉम इक्टोडर्म, इक्टोडर्म से ये जन्म लेता है। अब एक बात और भी हम आपको थोड़ा पहले भी बोले, इसको हम लोग थर्ड आई ऑफ है ना, थर्ड आई ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं, ब्रेन का तीसरा आंख, ये तीसरा आंख के तौर पे भी जाना जाता है जी, ठीक है। तीसरा आंख मतलब क्या, ये भी लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। और जब आपके लेफ्ट आई जो देख रहे हैं ना, ये वाला आंख है ना, इससे हम लोग 4 इंच अंदर जाएंगे, या आंख के अंदर 4 सेंटीमीटर अंदर जाएंगे, तब हमको है ना ये पीनियल ग्लैंड टच करेगा सर। मतलब हम आंख खोले हुए ना, तो ये जो लाइट जा रहा है ना, लाइट मेरे आंखों में जा रहा है, ये आंख के जरिए सर कहाँ तक पहुंच रहा है, पीनियल ग्लैंड तक लाइट पहुंच रहा होगा सर। और पीनियल ग्लैंड लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है सर, लाइट के प्रति है ना काम करना शुरू कर देगा, मतलब लाइट का डर मानता है ये, ठीक है। पीनियल ग्लैंड है ना आपको सेंसिटिव टुवर्ड लाइट है ना जी, दैट्स व्हाई वी कॉल है ना थर्ड आई ऑफ ब्रेन है ना। ये इमेज नहीं बनाता है, कोई लड़का ये मत समझना कि 2 आंख खराब हो गया है वो रिप्लेस कर देगा बाद में जाके पीनियल ग्लैंड, बहुत हंसेगा सब। पीनियल ग्लैंड आपको आंख को रिप्लेस नहीं कर सकता, पीनियल ग्लैंड ही लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है। जैसे आपका आंख क्या है, लाइट के आंख बंद करो अंधेरा रहेगा, तुम लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं रहोगी। आंख खोलती हो इधर उधर देखती रहती हो, दाएं बाएं कौन सा कलर है क्या है, ये सब लाइट सेंसिटिव होने का नेचर है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड भी क्या है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है ना जी, लाइट सेंसिटिव होता है ना, लाइट सेंसिटिव, दैट्स व्हाई है ना जी, इसको हम लोग थर्ड आई ऑफ वेंट्रिकल सॉरी थर्ड आई ऑफ ब्रेन के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। कोई दिक्कत है ना इसमें जो हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये आपको पीनियल ग्लैंड एक्चुअली में कहा था, हम दिखाए भी थे रियल में पिक्चर में, ये 4 ब्रेन के पास दिखाई देगा, ये रीजन क्या है, 4 ब्रेन है। अब 4 ब्रेन में यहाँ पे हमने कहा था कि पीनियल ग्लैंड दोनों के बीच में आपको पाया जाता है, पीनियल ग्लैंड ज्यादा झुकाव लेफ्ट साइड की ओर होता है ना जी। तो ये आपको क्या है सर, आपको सेंसिटिव टुवर्ड है ना जी, सेंसिटिव होता है सर टुवर्ड किधर की तरफ, सेंसिटिव टुवर्ड है ना जी, आपको सॉरी लोकेटेड टुवर्ड, लोकेटेड इन 4 ब्रेन, 4 ब्रेन का आगे का सर को हम लोग 4 ब्रेन कहते हैं, 4 ब्रेन में ये पाया जाता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पीनियल ग्लैंड करता क्या है सर, तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाता है जी, ठीक है, इट मेक मेलाटोनिन। अब देखिए फंक्शन में आ गए हम लोग, पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, ये बात तुम लोग कोई ऐतराज ना कर सकते हो कि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड का क्या डेफिनेशन है, कुछ भी बनाए ब्लड में डाले। तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है सर, मेक मेलाटोनिन है ना, ये मेलाटोनिन बनाता है ना जी, ये मेलाटोनिन बनाता है सर, ये हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। एक तो पहला सवाल उठ के आ जाएगा, ये मेलाटोनिन किस तरह का हार्मोन है, प्रोटीन का हार्मोन है, ये एक प्रोटीन का बना हुआ हार्मोन है मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन क्या करता है सर, अब इसका हम लोग है ना मेलाटोनिन का फंक्शन देखेंगे। मेलाटोनिन जो देखते हैं ये आपको है ना इसका फंक्शन देखेंगे जी, मेलाटोनिन का फंक्शन, ठीक है। तो मेलाटोनिन क्या काम करता है उस सब के बारे में हम लोग ध्यान देंगे जी, ठीक है। एक सेकंड है ना, ये सब हम लोग देख रहे थे, मेलाटोनिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेलाटोनिन का क्या काम है जी, ठीक है, इसका फंक्शन देखते हैं, एनसीईआरटी देखते रहिएगा आप लोग। इसका फंक्शन देखिए, इसमें सबसे पहली बात हम जो बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होगा, वो ये क्या करता है, पिगमेंटेशन मदद करता है। याद करो, आप लोग के मन में सवाल उठता होगा कि हमारे शरीर में स्किन में कलर कौन लाता है और लंबे समय तक एक ही जैसा कलर क्यों रहता है, क्योंकि आपके शरीर में मेलाटोनिन निकलता है ना, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। याद कीजिए हम लोग में एमएसएच हार्मोन नहीं होता है, आप लोग का उस दिन का बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था कि सर एमएसएच नहीं तो कौन है हमारे अंदर में कलर देने वाला, तो ये आपको कलर देता है ना, पिगमेंटेशन में मदद करता है जी, ठीक है, पिगमेंटेशन में मदद करता है जी, ठीक है। और सबसे वीवीआई पॉइंट क्या है सर, ये 24 आवर का रिदम बनाता है जी, 24 आवर का जो रिदम है ना, रिदम है ना, उसको बना के देता है जी, ठीक है, रिदम मेंटेन करके देता है जी, ठीक है, 24 घंटे का रिदम।
जैसे मान लीजिए आप लोग अपना रूटीन बनाए होंगे, आप लोग का एक आदत होगा कि रात को 10 बजे पढ़ नहीं सकते, खाना खाते उसका नींद आता है, सोएंगे जी, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ क्या कि तुम है ना मतलब दिन में है ना मतलब कि सो लियो, तुम सोचो कि नहीं आज रात को लंबा टिकेंगे, लेकिन जब 10 बजे का समय आएगा ना तो तुमको नींद आएगा ही आएगा। हाँ, भले तुम कंट्रोल कर लेते वो अलग बात है, बट तुमको उस समय का नींद आने का एक जो प्रवृत्ति हो तो वो आएगा ही आएगा। मतलब जो लड़का का जैसा रूटीन होगा ना, जैसे कोई तुम लोग में से कोई लड़का कहता सर शाम में चाय पीने का आदत है हमको, तो शाम में जब 5 बजे दिमाग में आपको मैसेज आता रहा कि चाय पियो मन नहीं, अब नहीं मिला तो अलग बात है, लेकिन तुमको दिमाग में याद दिलाएगा, मतलब रूटीन को फॉलो करने में मदद करता है। जो भी आपका रूटीन है, जैसे आप लोग का घर में रूटीन बना होगा कि सुबह में 8 बजे है ना आपको यहाँ आपको ऐसा ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसको हम देखते हैं, तो आपके दिमाग में वो चलने लगेगा कि 8 बज गया, जाके वो फिल्म देख लो या वो प्रोग्राम देख लो। ये आपका दिमाग में जो लाता है ना रूटीन, रूटीन लाने में कौन मदद करता है? पीनियल ग्लैंड। 24 आवर का जो रिदम होता है ना, जो भी आप 24 घंटे में काम करती हो, जैसे आपका दिमाग में ये है कि 8 घंटा नहीं सोएंगे तो नहीं होगा, दिन में 1 घंटा सोना रहता है तो सोना है, इतना वैसे इतना जब पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग नहीं काम करेगा। मतलब पढ़ाई का भी एक रूटीन बनाए होगी, इतना इतना जब पढ़ना है, तो आप जब कहीं दूसरे यहाँ चले गए हो या कोई दोस्त आके तुमको डिस्टर्ब कर रहा होता है, तो तुमको लगता है कि भाई मेरा टाइम खा रहा है, ये रूटीन मेरा खराब कर रहा है। ये सब कौन याद दिलाता रहता है? ये सब पीनियल ग्लैंड याद दिलाता है कि आपका ये रूटीन है, उस रूटीन को फॉलो कीजिए, नहीं तो अजीब से बेचैनी होने लगेगा। कभी इमेजिन करो कि ठीक है, जैसे मान लो किसी जानबूझ के एक दिन कोचिंग बंक कर दो, जैसे ऑफलाइन क्लास था ना कभी आपके पास, तो ऑफलाइन क्लास में जब कभी देखना जान के कोचिंग छूट गया, मान लो सुबह में 7 से 8 का कोचिंग का टाइम था, अब वो कोचिंग में नहीं आ पाए आप, तो आपको मन नहीं लगेगा घर पे, ठीक है, अजीब से लगेगा। 7 से 8 का ऐसा बाउंड रहेगा ना कि आपका ध्यान हमेशा कोचिंग पे जाए, सर क्या सोच रहे होंगे, क्या हो रहा होगा, है ना, ये सब सोचते सोचते तुम्हारा 7 से 8 बजे, हाँ जब 7 से 8 बीत जाएगा ना, तब फिर तुमको है ना मतलब क्या है, फिर से ठीक मन लगने लगेगा, फिर से अपना काम चलने लगेगा जी, ठीक है। समझा रहा जब कभी कभी हम जान के तुमको छुट्टी दे देते ना, कहते ना कि क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ नहीं करते रहते हैं, तो दिमाग में कोई ख्याल कोचिंग का आता रहता है, ठीक है, कि कोचिंग इस टाइम में हम ये करते हैं, और जब वो कोचिंग का टाइम बीत जाता है तब फिर मूड रिलैक्स होता है जी, ठीक है। ये रिदम बताता है, किसी दिन कोचिंग छूट गया हो जाए, है ना जी, मतलब जानबूझ के कोचिंग छोड़ दिए हैं, तब आपको इसका फीलिंग होगा कि आपको मतलब ये 24 आवर का मेरा रिदम खराब हो रहा है जी, ठीक है, समझा रहा ना। तो 24 आवर का रिदम कौन बना के देता है? पीनियल ग्लैंड बना के देता है जी। हाँ, तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इंसान दुनिया में सबसे चालाक इंसान है, और वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, फीलिंग को, अपने है ना मूड को कंट्रोल कर सकता है, तो करना अलग बात है, लेकिन ये 24 घंटे का जो रिदम होता है ना, ये ला के कौन देता है आपको? पीनियल ग्लैंड ला करके देता है जी, ठीक है। एनसीईआरटी में भी देखिएगा, मतलब आपको कोई पूछेगा 24 घंटे का रिदम मतलब दिन रात का जो दिनचर्या होता है, सोने उठने का जो समय होता है, दिन कब होता है, जब कब आप सोना पसंद, कितना बजे सोना पसंद करते हो, ये सब का है ना आपको काम कौन करता है? यही आपको पीनियल ग्लैंड करता है जी, ठीक है। और उसके बाद बॉडी टेम्परेचर, ये भी है, हाइपोथैलेमस भी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जी, ये भी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है जी, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है कौन? पीनियल ग्लैंड, है ना जी, ये भी याद रखिएगा, है ना। स्लीप वेक साइकिल, सोने का टाइम उठने का टाइम, ये भी कंट्रोल करता है, स्लीप वेक साइकिल, है ना, स्लीप वेक साइकिल, इसको भी कंट्रोल करता है सर कौन? आपको पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है जी, ठीक है। और कहता है कि जितना ज्यादा पीनियल ग्लैंड आपके शरीर में काम करेगा ना, मतलब मेलाटोनिन जितना ज्यादा निकलेगा, है ना जी, मेलाटोनिन जितना ज्यादा आपको निकलता है उतना ज्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस होगा जी, रिफ्रेशमेंट महसूस होगा, है ना जी। ये अलग केस है, ये तो तुम्हारा नॉर्मल निकल रहा है ना, नॉर्मली तुम्हारे अंदर मेलाटोनिन निकल रहा है, ये 24 घंटा काम कर रहा है, लेकिन तुम कुछ ऐसा काम कर लिया, तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे मेलाटोनिन बहुत ज्यादा निकलने लगा, तो बहुत ज्यादा मेलाटोनिन निकलेगा तो रिफ्रेश कर देगा, मूड फ्रेश कर देगा। मूड फ्रेश कब होता है? जब मेलाटोनिन जरूरत से ज्यादा निकलने लगेगा, इससे क्या होगा सर आपको, है ना जी, आपको मूड फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेशमेंट महसूस कर देता है जी, ठीक है ना, फ्रेश महसूस कराएगा जी, ठीक है। और आपको है ना जी, आपको मेलाटोनिन जो होता है सर, ठीक है, अगर नॉर्मल भी निकल रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है सर, आपको मेंटेन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को मेंटेन करता है जी, ठीक है। ये आपको ये हुआ। एक जगह यहाँ पे लिख रहे हैं हम, मेलाटोनिन जो रहता है सर, ठीक है, लड़कियों में, ठीक है, मेलाटोनिन जो देखते हैं, है ना, मेलाटोनिन, है ना जी, ये है ना फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करता है। फीमेल में एक खास तरह का मूवमेंट होता है जिसमें फीमेल में आपको रिप्रोडक्टिवली फिट होने या रिप्रोडक्टिव एक्टिव होने का संकेत देता है, उसका नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है जी, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को, वही बात हो गया ना, रिप्रोडक्टिव यहाँ लिख दिए तो वही बात नहीं होगा यहाँ पे। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी सर ये क्या करता है सर, आपको मेंटेन करने में मदद करता है। मतलब लॉट्स ऑफ काम है पीनियल ग्लैंड का जी, पीनियल ग्लैंड सब कुछ करके देता है, रिफ्रेश करके देता है, वगैरह वगैरह। अब ये सब तो तुम तो एनसीईआरटी में भी पढ़ के तुम कर लेता, एनसीईआरटी में ये सब बात लिखा हुआ है, मेटाबॉलिज्म, है ना जी, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिहेव करना, है ना,
डिफेंस कैपेबिलिटी। हाँ, कभी कभी ये भी बात है कि अगर आप सोई रहते हो ना, कोई आपको कोई छूने आता है तो आप नींदे में हाथ पैर चलाना शुरू कर देते हो, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। या कभी कभी होता है ना कि कोई आदमी आपकी तरफ आ रहा है मारने के लिए, तो आपको है ना अपना पंच तैयार करना, मतलब मुक्का मारना या जैसे जो हो, मतलब लड़ने का जो क्षमता, डिफेंस का मतलब आप अपनी रक्षा करने के लिए जो भी कुछ कर सकती हो वो करना शुरू कर देते हो। ये सब पीनियल ग्लैंड आपको याद दिलाता है, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको, हेल्प इन डिफेंस, अपनी रक्षा करने के लिए जो आप स्टेप लेते हैं है ना, उसमें भी मदद करता है पीनियल ग्लैंड, है ना जी। थोड़ा सुन लो फिर से, ये सब बच्चा वाला लाइन सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ, खुद से पढ़ के भी समझ जाओगे आप कि पीनियल ग्लैंड है ना जी, ये मेलाटोनिन हार्मोन बनाता है, 24 घंटे का रूटीन को मेंटेन करता है। पिगमेंटेशन, पहले हम जान के पिगमेंटेशन लिखे, क्योंकि आप लोग का एक सवाल बना हुआ था कि हमें एमएसएच नहीं तो कहाँ से पिगमेंटेशन मेंटेन होता है। बाल का कलर या स्किन का कलर जो है ये पीनियल ग्लैंड के मेलाटोनिन की वजह से आपको मेंटेन होता है जी, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, सोने उठने का समय को मेंटेन करना, और है ना जी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को मेंटेन करना, है ना। मेलाटोनिन फ्रेश लाता है सर, आपको ज्यादा बनेगा मेलाटोनिन तो आपको बहुत फ्रेश महसूस होगा जी, ठीक है। उसके बाद मेलाटोनिन की वजह से सर हम लोग में है ना डिफेंस का कैपेबिलिटी भी बढ़ता है, और साथ ही साथ है ना जी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये कंट्रोल करता है। अब एक हार्ड वर्ड है जी, ठीक है सर, गौर से सुनिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए लाइट जो होगा, लाइट मतलब व्हाइट लाइट, जैसे दिन का समय हुआ, यानी तो आपके घर में बहुत बड़ा बड़ा हेलोजन लगाए हुए हैं, मतलब एक तो मास लाइट होता है जो मतलब स्ट्रीट सब पे लगा रहता है, बड़ा बड़ा बल्ब लगा रहता है, वैसा लाइट घर में लगा। या कभी तुम कपड़ा की दुकान में जाओगे ना, बहुत लाइट लगाया रहता है, वो काहे बहुत सारा लाइट लगाया रहता है। या शादी विवाह में देखोगे बहुत सारा लाइट लगाया रहता है, क्यों लाइट ज्यादा लगाया जाता है, सब सुनो, है ना। तो पहली बात ये सुनो कि लाइट है, लाइट ज्यादा निकलेगा तो सर ये मेलाटोनिन ज्यादा बनाएगा, है ना जी। मेलाटोनिन ज्यादा बनाएगा। अब मेलाटोनिन ज्यादा बनेगा है ना जी, तो तुम लोग दिमाग लगा लिया होगा, रिफ्रेशमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा ना जी, रिफ्रेशमेंट ज्यादा होगा, और सेक्सुअल बिहेवियर कम जाएगा। सेक्सुअल बिहेवियर क्या होगा सर, आपको कम जाएगा जी, ठीक है। क्लियर हुआ जी। मतलब सेक्सुअल बिहेवियर मतलब क्या, स्पर्म बनने की प्रक्रिया, मेस्ट्रुअल साइकिल का प्रक्रिया, अपोजिट सेक्स को देख करके जो फीलिंग आता है उसकी प्रक्रिया, ये सब घट जाता है। जितना ज्यादा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगा उतना ज्यादा क्या होगा सर, आपको सेक्सुअल बिहेवियर कम हो जाएगा। लड़का लड़की में जो बातचीत होता है ना, या लड़का लड़की में जो अट्रैक्शन होता है वो अट्रैक्शन होना कम हो जाता है जी, ठीक है। अब सुनो फिर से इसको, ठीक है। देखिए कभी आप कोई शादी में जाते हैं, खूब लाइट लगा रहा है, बॉल बत्ती सब खूब लगा, रात में शादी है तो बॉल बत्ती खूब लगा रहेगा जी, ठीक है। अब बॉल बत्ती लगा रहे हैं ना, देखना बच्चा सब भी रात को 2-2 बजे तक जगा रह जाएगा। इवन आप लोग भी देखेंगे पूरा रात भर जग जाते हैं। अगर आप शादी में एक्टिव हैं तो आपको एक मिनट जाने दोस्तों जी, जब ज्यादा आपको देखिएगा शादी विवाह में देखिएगा, ज्यादातर हिंदू में देखिएगा, उन लोगों में रात में ही शादी होता है, ठीक है। उन लोगों में देखिएगा रात भर पूरा बल्ब सब इतना लगा रहता है, नींदे नहीं आएगा बच्चा सबको, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा लाइट आपके अंदर में आंखों में जाएगा उतना ज्यादा आपको क्या होना, रिफ्रेशमेंट महसूस होगा। बोर्ड पे लिखे हैं लाइट ज्यादा मेलाटोनिन ज्यादा, तो आपको तरोताजा ज्यादा कर, जैसे आप चाय कॉफी पी करके अपने आप को रिफ्रेश करते हैं ना, तो चाय कॉफी नहीं पीना चाहती या आदत नहीं है तो आप अपने रूम में ज्यादा से ज्यादा मरकरी लगा लीजिए, ठीक है। स्टूडेंट सबको कहा भी जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हो अपने रूम में है ना, आपको ट्यूब लाइट लगा के रखता है ताकि ज्यादा लाइट उसके रूम में रहे, और ज्यादा लाइट रहेगा ना उसको नींद नहीं जल्दी आएगा या कम नींद आएगा, ठीक है जी, समझा रहा ना। क्योंकि रिफ्रेश ज्यादा महसूस, थका हुआ कम महसूस करेगा वो, ठीक है। उसके बाद कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई लड़का भी नहीं सुना कि सर ज्यादा लाइट ज्यादा साइड है 4 दिन से सोते नहीं, ऐसा नहीं होता, सुलाएगा आपको ब्रेन, लेकिन जितना जरूरी उतना ही सुलाता है, हम बताते हैं आगे भी। तो मेलाटोनिन जो है ज्यादा लाइट निकलने से, आपकी आंखों में पड़ने से आपको क्या होता है, लाइट आपके आंख, जैसे आंख में ज्यादा लाइट पड़ेगा तो ज्यादा मेलाटोनिन बनेगा, ज्यादा मेलाटोनिन बनेगा तो ज्यादा रिफ्रेशमेंट महसूस होगा। लेकिन एक ड्रॉबैक क्या है कि इसका सेक्सुअल बिहेवियर कम जाएगा जी, ठीक है। सेक्सुअल बिहेवियर कम होगा मतलब क्या कि मतलब वो एक एज आ जाने के बाद भी उसको ऐसा फीलिंग ही नहीं आता कि ये मेल फीमेल है, ऐसे ऐसे बात करें, मतलब उसको हेजिटेशन या सेक्सुअल बिहेवियर जैसा कोई चीज फील नहीं होगा जी, ठीक है। समझा रजन कहना चाहे, या इन शॉर्ट कहें तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया या मेंस्ट्रुअल साइकिल होने की प्रक्रिया धीमा हो जाएगा, है ना। स्पर्म जल्दी नहीं बनता रहेगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी, कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा बड़का डिफरेंस क्रिएट कर देगा, नॉर्मल बात सब रहेगा, ठीक है। बाद में फिर ठीक हो जाएगा, लाइट बंद करके सोएगा तो फिर ठीक हो जाएगा, है ना जी। तो ये सब सुनने को मिला, है ना जी। अब एक बात और भी है, ठीक है, कि है ना जी मेलाटोनिन जो देखते हैं सर, ठीक है, अब ये लोग समझ गए होंगे कि मेलाटोनिन सेक्सुअल बिहेवियर। सर आवाज नहीं आ रही है। तो मेलाटोनिन भी इंक्रीज होता है और रिफ्रेशमेंट भी इंक्रीज होता है। तो सर ये जादू टाइप पर नहीं है कि लाइट इंक्रीज होगा तो मेलाटोनिन इंक्रीज होगा,
और रिफ्रेशमेंट भी इजी हो मतलब ये इंक्रीज यही होगा तो है। और ये जो आप देखते हो यूट्यूब से बने लाइफ हैक, क्या नाम कहता है, हैक कहते हैं ना, ये एक तरह का एक बायोलॉजी की तरफ से लाइफ क्या होता है, हैक है एक तरह का ये, ठीक है। अगर तुमको एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम कल के डेट में है, ठीक है, और तुमको बहुत नींद आता है, मतलब 10 बजे के बाद कभी किस्मत में मतलब बहुत कम ही जगी हो, तो आप अपने आँख में टॉर्च बार बार के तुम अपने आपको ना रिफ्रेश कर सकती हो। या मास्क लाइट है ना मुंह के सामने लगा लेना पूरा, है ना, एकदम पूरा लाइट आता रहे आंखों में, तो नींद नहीं आएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं इसको जी, इवन सही है। हम इतना नहीं कहेंगे आँख में जाके आपको वेपर लाइट लगा लो, ठीक है, बट अपने रूम में अगर लाइट ज़्यादा रखोगी, लाइट का सोर्स ज़्यादा रहेगा, तो आपको है ना रूम में फ्रेशनेस ज़्यादा महसूस होगा जी, ठीक है, मतलब नींद कम आएगा। डीम लाइट कट कट नहीं, के आ ज़्यादा रही है। लाइट। हाँ, फिर कट कट का आ रहा है आवाज़। नहीं सर ठीक है, पूरा एकदम सही है सर। नेट स्लो होगा। नेट स्लो हो गया है फिर से। तुमको आ रहा है आवाज़ जी आलिया? सर कट कट के आ रही थी सर, एक बार फिर से बता दीजिए वो आंसर। तो है ना, हम बोल रहे थे क्या कि ज़्यादा आपको लाइट आएगा ना तो रिफ्रेशमेंट होता है जी, ठीक है, ये एक तरह लाइफ हैक है। और आपको मतलब इसमें क्या करते हैं कि आप अपने रूम में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट का सोर्स रखिएगा ना। अब ये भी नहीं कि तुम आप है ना आँख के सामने पूरा वेपर लाइट जला लो, लेकिन हाँ रूम में लाइट ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपको मरकरी का लाइट, स्टूडेंट के लिए कहा जाता है ट्यूब लाइट होना जरूरी है, नॉर्मल एलईडी ट्यूब लाइट भी चलेगा, है ना, उससे ज़्यादा लाइट आपके रूम में आएगा, जिस वजह से आपको रात के समय में कम नींद आएगा जी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा क्या होगा कि आपको जगना है रात के 2 बजे तक, है ना जी, पर आपको नींद आता है 10 बजे होता है, क्योंकि आपका पीनियल ग्लैंड कहता है कि 10 बजे के बाद आपको सोना है, लेकिन आप 11 बजे 12 बजे तक अपने आप को जगा सकते हैं, है ना। कब? थोड़ा थोड़ा देर पे आप मरकरी या एलईडी बल्ब की तरफ थोड़ा देर देख लीजिएगा। अच्छा, या मोबाइल चला लीजिए। कभी देखिए रात भर कोई आदमी मोबाइल चलाता है ना, तो रात भर नींद नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा रात भर नींद? या लैपटॉप बैठ के चलाता रहेगा, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल का जो लाइट, हाँ, और लैपटॉप या मोबाइल का जो लाइट होता है सीधे आंख में पड़ता रहता है, उस वजह से उस आदमी को नींद नहीं आएगा। भारी आंख लगेगा उसको, पर उसको नींद नहीं आएगा, मतलब जगा रह जाएगा जी, ठीक है। ये जस्ट इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है ना उसकी आंखों से निकल रहा था जी, ठीक है। क्या हुआ जी? सर तो इससे आंख पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। सर ज्यादा लाइट जो मारेंगे आंख पे, तो सर आंख पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, देखो देखो लाइट का एक टाइप होता है ना, विजुअल लाइट से कोई दिक्कत नहीं है। आप इंफ्रारेड लाइट ले रहे हो जो आपका सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे आप तुम घर में आग जला के बैठे हुआ है, तो आग से तो इंफ्रारेड लाइट भी निकलता है, तो उससे आंख पे डैमेज होता है। आपका रेटिना विजुअल लाइट को तो पसंद करता है, ठीक है, तो उसके अलावा कोई और लाइट आ जाए, जैसे अल्ट्रा वायलेट रे आ जाए या इंफ्रारेड ले आ जाए, जानते हो ना लाइट के बहुत सारे किस्म होते हैं, ठीक है। आपका जो एलईडी बल्ब होता है ना या सीएफएल बल्ब होता है ना, तो एलईडी बल्ब या सीएफएल बल्ब में ना सिर्फ विजुअल लाइट होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही जो पीला वाला बल्ब जलाओगे तो उससे फर्क पड़ेगा, है ना जी। या आप कहने की घर में लकड़ी या लैंप जला के बैठी हुई हो, लैंप में क्या होता है सर, उसमें हर तरह का लाइट होता है, तो उससे दिक्कत होगा जी, ठीक है, समझा ना हम क्या बोलना चाहें। नहीं तो विजुअल लाइट से कोई दिक्कत नहीं, इसलिए एलईडी बल्ब खरीदिए, या नहीं तो वो जो देखते हैं क्या नाम है आपको, सीएफएल बल्ब होता है। हालांकि हाँ, स्टडी लैंप में एलईडी बल्ब होना चाहिए, बस इतना ही कॉमन है ना। जो नहीं देखते एलईडी बल्ब नहीं, येलो बल्ब वाला दिक्कत है, ठीक है, उससे यह क्या होता है गर्मी महसूस होगा, पर वो ठीक नहीं होता है, इससे इनफैक्ट हीट ज़्यादा निकलता है, वो हीट है ना आपकी आंख को डैमेज करेगा जी, ठीक है। ये भी है कि आप है ना चश्मा वगैरह लगाते हैं, तो चश्मा लगाने से लाइट का इंटेंसिटी था और तेज हो जाता है, तो हो सकता है आपकी आंख पे डैमेज करे, ठीक है। पर विजुअल लाइट से कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट तब होता है जब आप ज़्यादा लेंस या पावर का कुछ चीज़ यूज़ करते हैं ना, लेंस मतलब ये चश्मा वगैरह यूज़ करते हैं ना, उससे क्या होता है कि वो लाइट का इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, इसलिए आपको थोड़ा आंखों में जलन होने लगता है थोड़ा देर के लिए। फिर वो भी ठीक हो सकता है जब आप कुछ ड्रॉप वगैरह आंख में डाल लोगे, तो डॉक्टर जो सजेस्ट करेगा ड्रॉप डाल लीजिएगा तो, ठीक है। रुक जाओ थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ ना, हम अपना बात रख लेते हैं ना, तो तुम लोग का क्वेश्चन सुनते रहेंगे, क्योंकि फिजिक्स वाला बच्चा सब चला जाएगा। अपना पहले थ्योरी पूरा कर देते हैं, है ना, तब तुम लोग का सवाल सुनते रहे। तुम लोग नोट्स कर लो अभी सवाल, 1 मिनट का रेस्ट देते हैं, सवाल सब जो भी ना पूछना वो लिख लो कहीं पे कागज पे। सर आज सुबह में नहीं हुआ था। आज 1 बजे आएगा, 1 बजे क्लास ले लें। नहीं सर, अरे प्लांट बहुत हाँ बोरिंग है, जल्दी खत्म करना चाहते हैं, ये पनौती हो जाएगा फिर मेरे लिए, है ना। इसमें होता है कि एक तो बोरिंग है, एक तो सुबह में आज भी मेरा वही प्रॉब्लम, आप सिकनेस लगता ही हो गया, अब कमजोरी में से गिना कि जैसे आप देखे आज रात को 2 बजे बारिश हुआ, देखे ना, हम सोचे कि नींद अच्छा लेते हैं आज फिर से, और फिर सोए ना तो 4:30 बजे उठे हैं, फिर लेकिन मन किया एक बार और 15 मिनट सोते हैं, 15 सोते तो 6:30 बजे उठे हैं। मेलाटोनिन ज्यादा निकलेगा, मेलाटोनिन के ज्यादा निकलने से है ना, वो तो रूटीन तो फॉलो होगा ही होगा, साथ साथ आपको रिफ्रेशमेंट ज्यादा महसूस होगा जी, और सेक्सुअल बिहेवियर कम हो जाएगा जी, ठीक है। तो स्टूडेंट को तो यही चाहिए ना सर,
स्टूडेंट तो यही ना चाहेगा अपने लाइफ में, अभी जो 16 साल से लेकर 18-20 साल का उम्र है, तो आप ज्यादा ध्यान पढ़ने लिखने पे ध्यान दीजिएगा, जाके इधर उधर की चीजों पे। तो आप अपने रूम में कोशिश कीजिए कि अपना रूम को या तो नीले रंग से पेंट कराइए या नहीं तो व्हाइट कलर से पेंट कराइए, तो रूम से ऑटोमेटिकली ज्यादा लाइट का सोर्स हो जाएगा। दूसरा ये कि आप एलईडी बल्ब या सीएफएल बल्ब का यूज कीजिए, येलो बल्ब का इस्तेमाल मत कीजिए, उससे दिक्कत भी, उससे एनर्जी भी कंजम्पशन भी होता है और ज्यादा आपके इफेक्ट भी पड़ता है आपके शरीर पे। बेहतर है कि एलईडी बल्ब यूज कीजिए, है ना, या डॉक्टर जैसा बोलता है, या वो भी आप स्टडी लैंप भी यूज करते तो भी सही है, क्योंकि आपके बगल में ही वो लाइट रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ आंखों में लाइट जाता रहता है। जितना ज्यादा आंखों में लाइट जाएगा उतना ज्यादा आपके अंदर में मेलाटोनिन बनेगा। साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, ज्यादा नहीं, तुमको 4 दिन तक जग जाएंगे ऐसा भी हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप कुछ दिन तक जगे, कुछ दिन नहीं, कुछ घंटे ज्यादा देर तक जगे रह सकते हैं। जब थकावट ज्यादा आने लगे, लैक्टिक एसिड ज्यादा बनने लगा, तो आप नींद तो लेवे कीजिएगा, पर एक होता है ना कि अपना मैक्सिमम दे पाओगे एक दिन में, 24 घंटा में ज्यादा दे पाइएगा जी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? हम क्या होना चाहें तो यही एक आपसे कभी एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ देगा कि कोई बच्चा लैपटॉप या टीवी देखता रहता है या मोबाइल गेमिंग करता रहता है, उसको नींद क्यों नहीं आता है, तो जवाब देना मेलाटोनिन ग्लैंड है ना, कंटिन्यूअसली बनता रहता है। मेलाटोनिन कंटिन्यूअस बना रहता है, उसको रिफ्रेशमेंट आता रहता है। और भी बहुत कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण मेलाटोनिन है जी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जी जो बहुत पुराने जमाने 90s के दौर का क्वेश्चन कह सकते हैं आप, 1990 से लेकर 2000 ईस्वी के दौर में खूब पूछता था। खूब पूछा मतलब क्या, इस पीएमटी में पूछा, उस पीएमटी में पूछा, ऐसे करके। एक अंधी लड़की में, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले होगा या बाद में होगा? क्वेश्चन समझे? एक जो ब्लाइंड गर्ल है, चाहे बचपन में हो या किसी वजह से अंधी हो चुकी है, तो उसमें रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जल्दी आ जाएगा या कम आएगा? जैसे हम लोग में जो नॉर्मल लड़की होती है, तो उसमें 15 साल या 14 साल का उम्र आ जाता है, तब जाके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर आना शुरू होता है। तो क्या एक ब्लाइंड गर्ल में, है ना जी, क्या उसको ये फीलिंग होगा कि एक लड़का होता है, एक लड़की होता है, ऐसे बॉडी अटैच होता है? मतलब एक फीमेल को, है ना, एक ब्लाइंड फीमेल को, है ना जी, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्लियर होगा या लेट से होगा? जवाब दो तुम लोग में से कोई एक, है जी। सर लेट से होगा। लेट सर, लेट। अभी क्या बोले तुम लोग? अर्लियर पहले होगा। वो हाँ, तो जल्दी होगा, आप बताए थे। जल्दी, हाँ। अभी देखो उल्टा रिलेशन में लाइट रहेगा तो देर से होगा। हाँ हाँ, ठीक है, वही समझ में आया। ठीक है, देखो, तो अभी आंख तो अंधा है, तो आंख तो छोटा रह जाता है, या बहुत छोटा रहता है, या एकदम कम, ज्यादा टिपटिपाता है। कभी अंधे आदमी देख रहे हो, आंख है ना बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, लाइट को नहीं आने देगा। उसका जो कॉर्निया होता है, ज्यादा लाइट को अंदर आने नहीं देता रहता है। इस वजह से सर वो आदमी जो है ना सर, आपको लाइट कम आया, दिमाग लग रहा है। ब्लाइंड गर्ल में क्या देखते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया था और बॉयज पे भी लागू होता है। ये बात नहीं सुना कि इससे गर्ल्स पे लागू होता है। ब्लाइंड गर्ल में क्या देखते हैं सर? ठीक है, लाइट कम एंट्री किया, लाइट कम जाएगा, है ना जी, तो मेलाटोनिन क्या होगा, कम बनेगा ना जी। मेरा ये तो कॉमन सेंस है। इससे क्या होगा, मेलाटोनिन कम बना तो एक्स भी, है ना, मतलब सेक्सुअल बिहेवियर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल लड़की की तुलना में। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी चलने लगेगा। एमसी जो होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा, ये आपको जल्दी होने लगेगा जी। ठीक है, फिट हो, जैसे 14 साल एक थ्रेशोल्ड एज होता है ना, उसको 10 साल में या 12 साल की एज में और सेक्सुअली रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाएगा जी। ठीक है, हो गया जी। हमने आपको पढ़ा दिया पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड पे आप किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछिए। अब एक बात क्या, गुड आदत सुनिए, है ना। गुड मतलब बिहेवियर क्या है कि असल में, है ना, हम लोग जो नींद लेते हैं ना, तो नींद हम लोग 7 से 8 घंटा तक सोते हैं जी। ठीक है, अगर आप मजदूर टाइप के हैं, मतलब मजदूर टाइप का डेली कुछ सामान उमान उठा फटक करते रहते हैं, बोरा उठाते हैं, तो आपको 7-8 घंटा नींद लेना ही चाहिए। लेकिन आप एक स्टूडेंट टाइप का माहौल में जीते हैं, मतलब घर में बस नॉर्मली थोड़ा बहुत काम करते हैं सर, ये नहीं कि भर दिन बवाते रहते हैं। ज्यादातर काम मेरा पढ़ने लिखने में चला जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को है ना जी, ठीक है, एक अलग तरह का स्लिप लेना चाहिए जी। ठीक है, देखिए हम लोग जो स्लिप लेते हैं ना, तो उस स्लिप में 2 तरह का स्लिप होता है। एक अल्फा स्लिप होता है, अल्फा स्लिप होगा, एक क्या होता है सर आपको, बीटा स्लिप होता है जी। ठीक है, बीटा स्लिप देखते हैं जी। ठीक है, अल्फा स्लिप में क्या होता है कि आप 7-8 घंटा तक नींद लेते हैं, है ना, एवरेजली 8 से 10 घंटा तक हम लोग सोते हैं, 8 to 10 आवर तक सोते हैं। ये सोना भी चाहिए सर। ठीक है, कब से कब तक, 2 साल की उम्र से लेकर के, है ना, 12 साल की उम्र तक, है ना, आपको कम से कम 8 से 10 घंटा सोना चाहिए जी। इससे क्या होता है कि ब्रेन ज्यादा रिलैक्स रहता है ना, और ब्लड प्रेशर कम रहता है, और बच्चे का अच्छे से ब्रेन का ग्रोथ होता है जी। ठीक है, मतलब बचपन में ज्यादा बच्चा सोता है तो अच्छी बात है सर, उसको सोना चाहिए, है ना, इससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना। लेकिन जब 12 साल के बाद का जो उम्र होता है, उसको नींद की आदत को कम करना चाहिए, है ना आपको, है ना। अगर आप एज आफ्टर एज जो देखते हैं, है ना, 12 प्लस जो एज हो जाता है, तो उसके बाद उसको 6 से 8 घंटा ही सोना चाहिए जी। ठीक है, 6 to 8 आवर ही सोना चाहिए। अगर आप 6 से 8 घंटा सोते हैं तो ये आपके लिए ठीक ठाक है जी। ठीक है, इससे आपका सारा थकान उतर जाएगा। फिर हम बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा स्टूडेंट के बाद पढ़ा रहे हैं जी।
अब कोई आदमी बहुत ज्यादा कसरत वाला काम करता है, जैसे मैकेनिकल वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे रिक्शा पुलर हुआ या कोई मजदूर हुआ जो ज्यादा सामान सब उठाता है, तो उसको तो 10-10 घंटा सोना चाहिए, 8 से 10 घंटा उसको सोना चाहिए, तब जाके पूरा लैक्टिक एसिड खत्म होगा शरीर का। नहीं तो नॉर्मल स्टूडेंट को 6 से 8 घंटे का नींद लेना चाहिए, है ना, 12 प्लस के बाद, मतलब आप, है ना, 12 साल से ज्यादा है आपका उम्र, तो आपको इतना घंटा सोना चाहिए जी, ठीक है। लेकिन इतना घंटा में भी सर, है ना, एक्चुअली में 6 घंटा मान लेते हो, तो उसमें से 5 से 5.5 घंटा जो होता है ना, 5.5 आवर, मैंने 5.30 आवर जो देखते हैं, ये एक नॉर्मल बॉडी कंडीशन हुआ। नॉर्मल बॉडी कंडीशन तो क्या इसमें हम तुमको ऐसे धकेलेंगे ना, उठ जाएगी तुम, है ना, मतलब तुम जो 6 घंटा सोते हो उसमें से 5.5 घंटा ऐसा नींद रहता है कि तुमको कच्चा नींद कह सकते हैं हम उसके लिए, और उसमें हम तुमको कोई धक्का मारेंगे, लात मारेंगे, उठ के बैठ जाएगा जी, ठीक है। तो ये इसलिए होता है कि सर उस टाइम में मेरा आंख चलता रहता है, मतलब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा इमेजिनेशन चल रहा होता है, सपना देख रहे होते हैं, आरपीएम इसको कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट। कभी देखना कोई आदमी सोया रहेगा, उसका आंख ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है जी, तो समझ जाना आदमी सोया हुआ नहीं है, उसको 1-2 बार धक्का मारेंगे ना, उठ के बैठ जाएगा जी, ठीक है। या तुम्हारी बात को सुन भी लेगा तुम कुछ बोल रहे होगे तो, है ना जी। उस टाइम उसका ब्रेन उसको जगा के रखता है, लेकिन ब्रेन कहता है भाई तू कहाँ उठ के बैठेगा, तुम्हारे देह में जो भी लैक्टिक एसिड उसको गला देते हैं, मतलब थकावट को कम कर देते हैं। सोने से उसको ये होगा कि थकावट कम जाता है ना। लेकिन ये इस तरह का सोना हुआ जिसमें वो क्या करता है सर कि अपने बॉडी को रेस्ट में रख रहा है, कुछ भी हो रहा है तो सर उसके लिए उठ के नहीं जा रहा देखने के लिए, बस चुपचाप अपने शरीर का जितना भी थकावट वाला जो फैक्टर सब बना है उसको खत्म कर रहा है। या पढ़ने लिखने से जो न्यूरॉन डैमेज होता है ना, आपके ब्रेन में खूब इलेक्ट्रिसिटी चलता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को जो डैमेज हुआ तो उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, रिपेयरिंग में, सेल डिवीजन में उसको मदद करता है। तो अल्फा स्लीप भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा स्लीप लंबा समय खींचता है ना। अभी भी आप अल्फा स्लीप ले सकते हैं, आपको रोका नहीं है। अल्फा स्लीप 8 से 10 घंटे का नींद होता है, और इस नींद में ना आपके शरीर को ना थकावट उतरेगा भी या फिर चौहर भी जाएगा। कभी कभी देखना ज्यादा सोच लोगे तो देह हाथ दुखाना शुरू कर देगा, देह हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि सर नींद लेने से भी थकावट आ जाता है जी, ठीक है, क्योंकि बॉडी पोस्चर चेंज नहीं हो पा रहा है, बेडे पे न रह गए उतना देर तक। अब दूसरा बात हम करें कि 12 प्लस का जो एज होता है, तो आप 6 से 8 घंटा तक नींद लीजिए, रूटीन आपका है। आप स्टूडेंट ही है, आप सिर्फ घर में पढ़ने लिखने के अलावा, खाना पीने के अलावा कोई बाहर का काम नहीं करते हैं, तो आपको इतना नींद 6 घंटा का नींद काफी होता है जी, ठीक है। ज्यादा आप काम भी कर रहे हैं, मतलब कुछ पढ़ने लिखने के अलावा भी आपका कुछ, जैसे आप खेलते को बहुत है, मतलब जहाँ आधा पौन घंटा खेलना चाहिए वहाँ पे 5-5, 10-10 घंटा खेल रहे हैं, तब आपको लिए फिर नींद ज्यादा लेना पड़ेगा जी, ठीक है। लेकिन कहता है कि उसमें भी सर है 5 से 5.5 घंटा जो होता है, अगर आप 6 घंटा नींद लेके चल रही हो, तो उससे 5 से 5.5 घंटा जो नींद होता है सर, तो उस नींद में है ना सर, आपको हम धक्का मार के जगा देंगे ना तो जग जाओगे। इस दौरान ब्रेन आपको है ना 90% तक एक्टिवेट किया हुआ है, मतलब जैसे ही कोई धक्का मारा उठ के बैठ गया, पूरा सोचने लगा कि क्या हो रहा है ना जी। लेकिन इसी नींद में सर एक ऐसा समय भी आता है ना, मान लीजिए वो समय मात्र 2 ही मिनट का होता है जी, ठीक है, 2 से 1.5 मिनट का समय होता है वो, है ना। हम तो भले अभी 30 मिनट लिखेंगे, पर एक्चुअली में सर आपको 2 मिनट भी होता है जी, एवरेजली 2 ही मिनट का उस समय होता है, जिसको हम लोग बीटा स्लीप कहते हैं। ये बीटा स्लीप एक ऐसा स्लीप होता है ना सर, जिसमें इंसान को तुम मार दो, काट दो, फेंक दो, कुछ भी कर दो, पत्थर तोड़ दो दे पे, उठवे नहीं करेगा सर, ठीक है। ये एक ऐसा स्लीप होता है जिसमें ब्रेन पूरा स्विच ऑफ करता है, देखते से तुम समझो कि कंप्यूटर की भाषा में फॉर्मेट लगता है आपको, है ना, रीस्टार्ट होता है, और उस टाइम में ब्रेन ऐसा सोता है ना कि पूरा चीज फिर से एक्टिवेट कर लेता है। देखो फिर से सुनाते हैं, आप लोग बहुत सारा मोटिवेशनल कहानी सुने होंगे कि फलाना सिकंदर था या अर्जुन था जो घोड़े पे सो जाता था, 2 मिनट की नींद में 4 दिन का पूरा थकावट उतार लेता था। ये वही है बीटा स्लीप जी। बीटा स्लीप एक ऐसा स्लीप होता है जिसमें ब्रेन पूरी तरह से फॉर्मेट करता है, स्विच ऑफ। कभी तुमको रात का कुछ ऐसा समय फील होगा जिसमें हमको होश ही नहीं था सर क्या हुआ मेरे साथ, है ना जी। पूरा बॉडी लूज हो जाएगा, देह हाथ पूरा एकदम लूज हो जाएगा। ये आपको कोई ना कोई ऐसा समय आएगा आपके शरीर के साथ कि आप पूरा बॉडी इतना अनकॉन्शियस हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि उस समय में क्या हुआ होगा। मतलब कोई लड़का कहे रात को इतना बजे में आए थे तुम्हारे रूम में, तुम उठवे नहीं किया, कितने उठाते रह गए, तो तुम समझ जाना वो समय तुम्हारा बीटा स्लीप चल रहा था। और वो बीटा स्लीप ऐसा था कि पूरे शरीर का थकावट उतार देता है। एक्चुअली में हम वो कौन सा नींद ले जिससे पूरा शरीर का दिन भर का 24 घंटा का जो वर्क किए वो उतर जाए, ठीक है जी। तो वो है आपका बीटा स्लीप। बीटा स्लीप ही वो स्लीप होता है, सबको आता है बीटा स्लीप, है ना जी। मतलब एक नॉर्मल लड़के या नॉर्मल जो मजदूर सब है उसको भी बीटा स्लीप आता है, और हम लोग को भी बीटा स्लीप आता है। अब बीटा स्लीप मात्र 30 मिनट का होता है। इस मिनट के अंदर में तुम जो 24 घंटा में जितना काम किया था,
जो जो चीज सोचा था सबको फॉर्मेट करके फिर से रिफ्रेश कर देता है जी। ठीक है, अब तो लोग समझ गया होगा सर क्यों ना हम लोग बीटा स्लीप का ही आदत बनाए, अल्फा स्लीप क्यों लें, जब इसमें हम जगह ही रहते हैं तो जग के पढ़ ही लेते हैं या कुछ कर ही लेते हैं। सिर्फ बीटा स्लीप मिल जाए तो हम काफी होगा। हाँ जी, हम सही बोल रहे हैं कि बीटा स्लीप अगर आपको मिल गया तो आपके लिए दिन भर का काम आसान हो जाए, मतलब सब कुछ आसान रहेगा जी। ठीक है, दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। और बीटा स्लीप मात्र 2 मिनट के लिए आता है। आपको एक होमी जहांगीर भाभा जो थे, जो अपने यहाँ के इसरो के रिसर्च आपको इंस्टीट्यूट में थे, वो है ना फर्स्ट एटॉमिक बम को बनाने का अप्रोच लिए थे उन्होंने, होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक रिसर्च प्लांट, इसको सुने होंगे नाम। वो मात्र ऐसे आंख बंद करते थे, उनका बीटा स्लीप पूरा हो जाता था। मतलब वो 6-6 दिन 7-7 दिन तक जगे रह जाते थे। और उनके साथ क्या प्रॉब्लम था कि वो जैसे आंख बंद करके थोड़ा देर ऐसे करते थे ना, और उसका पूरा दिन भर का थकावट उतर जाता था। हालांकि ऐसा आप लोग कर लिया तो आप लोग भी तो आप लोग मतलब कि महान हो जाइएगा। ठीक है, समझना राज हम क्या बोलना चाहें। लेकिन आप लोग बीटा स्लीप लेने के लिए लायक बन जाएंगे। बीटा स्लीप सब लिया होगा। आप लोग कभी कहानी में या माइथोलॉजिकल स्टडी करते होंगे कि फलाना योद्धा था, वो योद्धा घोड़े पे सो करके अपना पूरा दिन अपना शरीर का ताकत मतलब थकावट उतार लेता था। इवन जो इम्तियाज सर के यहाँ पढ़ता होगा उसको ये सिखाया जाता होगा कि देखो बीटा स्लीप लेने से ये होगा। मतलब बीटा स्लीप एक कोई ऐसा चीज नहीं कि अनहाइपोथेटिकल है। बीटा स्लीप लेने के लिए है ना जी, अगर आप बीटा स्लीप लेते हैं तो आपके शरीर का 24 घंटा का आराम मिल जाएगा। बीटा स्लीप कैसे प्राप्त करोगी, पूरा रूम अंधेरा कर दो। ठीक है, जब सोने का टाइम हो और आप ये सोने के लिए ये कोशिश करो कि भाई हमको बीटा स्लीप में पूरा थकावट उतर जाए, कल के डेट में हमको बेस्ट देना है, इसलिए हमको आज 24 घंटा जगे रहना है। तो आप 15 से 20 मिनट का जो नींद लीजिएगा ना, वो नींद बीटा स्लीप वाला ले लेते हैं। बीटा स्लीप में क्या होता है कि आपको कुछ मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन में कुछ नहीं, बस इतना करें कि भाई हम पूरा रिलैक्स है, कुछ नहीं होना चाहिए हमारे से, मतलब पूरा बॉडी को तुम फील आपको छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया जैसे लगता है कि हम 10 मंजिला इमारत से गिर रहे हैं ना, वैसा फीलिंग। मतलब पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाना चाहिए, कोई भी बॉडी का पार्ट का हरकत नहीं करना चाहिए। और ऐसा करते हैं और पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा पूरा रहेगा तो क्या, पूरा अंधेरा होने से क्या आपको मेलाटोनिन एक जगह भी नहीं बनेगा, दिमाग काम करना मतलब थोड़ा देर के लिए बंद कर देगा। पूरा अंधेरा होने के कारण आपको पिनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन बहुत कम बनेगा। ये आदमी को एकदम भयानक थकावट आएगा उस टाइम में। ये थकावट क्या होगा सर, आपको तुरंत ब्रेन है ना सर, तुरंत थकावट को एक साथ है ना आपको रिलीज कर देगा। मतलब बॉडी से जो भी हीट के फॉर्म में, या आपको क्या करेगा सर, आपको नहीं कि लीवर में भेज करके, कहीं भी भेज करके उसको सॉर्ट आउट कर देगा जी बॉडी के थकावट को जी। ठीक है, जा रहा जी मेरे बात में। बीटा स्लीप एक ऐसा कंडीशन होता है शरीर का जिसमें आप अपने शरीर का आपका जो कंट्रोल होता है वो खो देते हैं सर। ये बहुत जरूरी होता है। और आप अपने शरीर का पूरा कंट्रोल खो दीजिएगा ना, तो आपका शरीर इतना ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा कि आप है ना उस टाइम में पूरे शरीर का थकावट उतार लेते हैं जी। ठीक है, लग रहा है बात में। इसलिए कभी कभी देखिए अमीर आदमी सब क्या होता है, जल्दी नहीं सोता रहता है, उसे नींदे नहीं आता है, वो कितना तो स्लीपिंग पिल्स लेता है। ये भी एक प्रॉब्लम है उसके साथ, स्लीपिंग पिल्स का बहुत सारा साइड इफेक्ट है। तो उसके पास एक और तरीका होता है, वो जाता है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में एकदम कोना में सीट लेगा, वो एकदम अंधेरा रूम में, है ना जी। सिनेमा हॉल में वो लोग कभी फिल्म विल्म नहीं देखता है। वो लोग देखना अमीर आदमी सब क्या है, एकदम सिनेमा हॉल में एकदम VIP लॉन्च लेगा और कोना में खर्राटा मार रहा है, बड़ा सा तो नहीं सोफा टाइप का जो होता है उसमें सोया हुआ है, और उसी से उसको 2 घंटा 3 घंटा के अंदर पूरा 24 घंटा का नींद मिल जाता है। रूम जितना ज्यादा अंधेरा रहेगा उतना जल्दी आपको नींद आएगा, और उतना जल्दी नींद आएगा उतना जल्दी थकावट उतरेगा। बीटा स्लीप 7 से 8 मिनट। लेकिन हाँ ये भी बात है कि कोई लड़की बीटा स्लीप लेने गई या 4 घंटा सो ली या है ना 10 घंटा सो ली, ये दिमाग से पहले कंट्रोल करना पड़ता है। इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, फोकस बनाना पड़ता है। तो सर ये अचीवमेंट हुआ ना बहुत बड़ा। हाँ, ये हर कोई कर नहीं ना पाएगा, कर लेता है रे। ठीक है, कोई अब मिराकल स्टूडेंट सब करता भी है। हम जैसे तुम अभी नहीं अप्रोच बताएं बीटा स्लीप कैसे तुम अप्रोच कर सकते हो। पहले बात, मेडिटेशन करके तुम अपने दिमाग को ठंडा रखोगे कि पैनिक नहीं होना है। ठीक है, दूसरी बात कि तुम अपने दिमाग को ये कंट्रोल करोगे, भाई आज हमको 30 मिनट में उठा देना, 30 या आधा घंटा में उठा देना, हमको आधा घंटा में उठना है, चाहे जो हो जाए। नहीं उठेगा तो फिर अपने आप से डिसअपॉइंट महसूस करोगे। तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हारी बात समझता है, और वो ब्रेन तुमको ऐसे करेगा कि 30 मिनट बाद तुमको नींद तोड़ेगा। अब तुमको नहीं थकावट है, ये है, थोड़ा सा और सो लेते हैं, तब तो गया ना, तो ये तो तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यही हुआ। हाँ यही हुआ। ठीक है, और इसमें तुमको ब्रेन, आपको ये पहला बात है बीटा स्लीप लेना है तो पूरे रूम अंधेरा कर लो, है ना जी। फिर दूसरा बात है ना कि ब्रेन को तुम एक्टिवेट करो कि भाई हम कितना ही देर का नींद में पूरा थकावट उतार दो, और उतार देगा तुमको। ठीक है, अब यही है कि तुम है फिजिकल वर्क भी बहुत किया हुआ है, मैकेनिकल वर्क सब किया था, तुमको थकावट तो उतर तो जाएगा, दिमाग रिलैक्स तो हो जाएगा, लेकिन हड्डी हाथ सब दर्द करता रहेगा। और हड्डी हाथ इसलिए दर्द करेगा कि तुम लैक्टिक एसिड जमा हो गया, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा आपको कोई भारी भारी काम सब उठाए ज्यादा दिमाग में। बीटा स्लीप समझ में आ रहा है जी, ये है ना, कोई लड़का चाहे तो कर सकता है। आज हम पढ़ाए ना, अभी देखना 7 दिन हम बीटा स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि हमको फिर मोटिवेट हो गए हैं। हम भी करेंगे है ना जी। फिर उसके बाद फिर 7 दिन बाद हम फिर भूल जाते हैं कि बीटा स्लीप भी कोई चीज होता है जी। ठीक है, हम जगे हुए आपके सर जी, जो हम जो है ना 3 दिन लगातार जगे हुए बिना किसी थकावट के, है ना जी। ये चौथा दिन सनक गए थे। ठीक है, उसके बाद है ना जी ये बीटा स्लीप है ना लगभग 2 मिनट का होता है। ठीक है, बीटा स्लीप समझा रहा जी। अब बीटा स्लीप में होता क्या, अब ये बायोलॉजी का पॉइंट ढूंढो। बीटा स्लीप जो देखते हैं इसमें पिनियन ग्लैंड को स्विच ऑफ करना होता है।
पिनियल ग्लैंड बहुत बहुत कम बनना चाहिए। मतलब पिनियल ग्लैंड मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, पिनियल मतलब मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जितना कम बनेगा उतना ज्यादा आप डीप 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 ये में जाइएगा, मतलब डीप स्लीप में जाइएगा। जितना ज्यादा डीप स्लीप में जाइएगा ब्रेन उतना जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेता है। समझा रहा हम कहना चाहे? आपका जो न्यूरॉन डैमेज हुआ होगा है ना, आपको न्यूरॉन में बहुत सारे सेल सब, ब्रेन में जो सेल सब डैमेज हुआ होगा उसको ये रिकवर करने में मदद करता है जी। ठीक है, हो गया जी, क्लास इंड है। अब बीटा स्लीप के बारे में किसी को कोई डाउट है या किसी को और कुछ पूछना है तो आप कल पूछ लीजिएगा, है ना जी। रुक जाओ 10-12 घंटे सो सकते हैं। हाँ तो सुनो ना, अल्फा स्लीप में हो। अल्फा स्लीप का तो क्या है, आपको डेल्टा स्लीप में चला जाना है ना जी। हमको नींद नहीं आता है। अब फायदा नहीं, अब आपको फायदा नहीं है अल्फा से। नींद नहीं आता है तो इसका बीमारी भी हो सकता है। नींद लाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको लेकिन फिर जब आता है तो फिर उठते नहीं है। तो सर ये जो डॉक्टर सब कहता है 6 से 7 घंटा नींद लेना जरूरी है सर। हाँ तो वो वही बोले ना, फिजिकल वर्क कर रहे हो तो अब क्या बोल रहे हैं हम बार बार, स्टूडेंट हो, कोई आदमी पढ़ने दिन रात लिखने के अलावा- बैठा हुआ है सर, उसको कोई काम धाम नहीं है तो खाली बीटा स्लिप लेके रह सकता है। हाँ रह सकता है, क्या नहीं रह सकता है। बैठा रहने का मतलब नहीं कि वो फिजिकल वर्क नहीं कम करना चाहिए। जैसे तुम स्टूडेंट होगे ना तो तुमको तो ज्यादा पत्थर उठर उठाना नहीं है, खाना खाना पढ़ना है, तो तुम चाहो तो बीटा स्लिप के लिए अप्रोच कर सकते हो। पर वो एक जो घर से बाहर काम करते हैं जैसे मजदूर वगैरह सब हुआ, तुम उसको बीटा स्लिप कहोगे तो वो नहीं हो पाएगा। उससे उसका दिमाग ठंडा रहेगा, शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा, शरीर में दर्द रह जाएगा, नहीं कहते लैक्टिक एसिड जम जाता है। जो जिसका फिजिक्स से जाइए आप लोग, जिसका फिजिक्स नहीं है वो हमसे क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, है ना। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो तो, जिसका फिजिक्स है वो छोड़ दीजिए। हाँ